हेलो क्लास 12 स्टूडेंट्स, डेट 12 मई 2020, लेक्चर 16। पहला 15 लेक्चर जिन्होंने नहीं देखा वो लोग देख ले। लेक्चर 16 है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। पिछले 3-4 दिनों से जो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ रहे हैं वो आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज की वजह से है, बट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंटिन्यूअसली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, अगर चार्ज आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज नहीं किसी सरफेस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड, जिसके बारे में कूलम्बिक फोर्स वाले चैप्टर में लास्ट में सिखाया गया था, कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, सरफेस चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम पर कैसे, लेंथ पर कैसे, एरिया पर कैसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, वो सब सिखाया गया था। अब वही है, अगर एक सरफेस है जिस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो गया है, उसके वजह से एट अ पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे। अब जो लोग पढ़ने में अच्छे लोग इस बात को समझ लें कि इस टॉपिक का जो ज्यादातर न्यूमेरिकल कंसेप्ट ग्राफ है वो कंटिन्यूअस पॉइंट चार्जेस पर नहीं है, वो आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज पर है, जैसा न्यूमेरिकल पिछले दिनों आप लोगों ने बनाया। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है उसको एक्चुअली में इतना इंपॉर्टेंस अभी फिलहाल इसलिए नहीं दे रहे हैं क्योंकि इसके लिए एक स्पेसिफिक क्लास 12 में ही एक टॉपिक आपको पढ़ना है, गॉस थ्योरम, जो कि क्लास 12 फिजिक्स पार्ट 1 का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक में से है। तो गॉस थ्योरम में ही इस टॉपिक को फिर से पढ़ना है, जहां पर आपको देखना है कि चार्ज अगर कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूटेड हो तो उसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसी एक पॉइंट पर कैसे निकालते हैं। बट फिलहाल एक प्रूफिंग आपके किताब में दिया हुआ है स्टार्टिंग में ही, जिसको कि आप लोगों को सीखना पड़ेगा। अभी क्लास में हम लोग इसका प्रूफिंग जो है वो सीखने का ट्राई करेंगे, और जो लोग पढ़ने में अच्छे हैं उन लोगों को मैं बता दूं कि प्रूफिंग तो होते रहेगा, बट करना क्या है कि इसका जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला को जरूर याद करके रखेंगे। मेंस एडवांस नीट स्कूल एग्जामिनेशन में जो इस टॉपिक का न्यूमेरिकल होगा वो उसके प्रूफिंग पर नहीं, जो फॉर्मूला होगा उससे बन जाएगा। फिर से बता देता हूं, चार्ज कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना इज अ वेरी टफ टॉपिक मैथमेटिकली। इसके लिए एक अलग से पूरा लॉ पढ़ना है, गॉस लॉ, गॉस थ्योरम क्लास 12 में ही अभी 1-2 दिन में आ जाएगा, वहां पर इस टॉपिक को डिटेल्स में बताना है। बट अभी फिलहाल आपकी किताब में सिर्फ समझाने के लिए कि चार्ज अगर जैसे आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज था तो उसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल लिए, अब कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो तो उसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं उसको समझाने के लिए केवल एक एग्जांपल दिया हुआ है। आप इस पर उतना फोकस करना तो है, इसका प्रूफिंग आएगा, बट आप जाने की जो इलेक्ट्रिक फील्ड का न्यूमेरिकल आपसे पूछा जाएगा वो पॉइंट चार्ज वाला पूछा जाएगा। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का अलग तरह का न्यूमेरिकल है, वो हम लोग 1-2 क्लास में सीखेंगे। फिलहाल एक ये वाला प्रूफिंग इंपॉर्टेंट है, आता है स्कूल एग्जामिनेशन में, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सर्कुलर लूप ऑफ चार्ज। ऐसा है, ऐसा सर्कुलर लूप, ऐसा कड़ा जो आप पहनते हैं, सर्कुलर लूप, कड़ा अगर इस तरह से है तो इस पे मान लो चार्ज पूरे पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो सकता है, पूरे पर चार्ज यूनिफॉर्मली, तो इसके वजह से जैसे ऐसे है, ऐसे चार्ज ऐसे, अब ये तो 3 डायमेंशन है ना, बोर्ड पे 2 डायमेंशन है, तुम्हारा कॉपी 2 डायमेंशन है, इस वजह से डायग्राम तुमको सर्कल का लग रहा होगा 2D, बट ये 2D नहीं है, 3D में है, सर्कुलर लूप है, ऐसे रखा हुआ है, ऐसे आ रहा है समझ में, ऐसा सर्कुलर लूप है ऐसा, और इस सर्कुलर लूप के सेंटर से अच्छे से समझ लो, ये सर्कुलर लूप है, 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 सर्कुलर लूप से ऐसे पॉइंट पर, यहाँ पर इसके सेंटर से खास दूरी पर, इसके सेंटर से खास दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा ये निकालना है। सर्कुलर लूप में चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, सर्कुलर लूप में चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इस सर्कुलर लूप में, इस सर्कुलर लूप में चार्ज यूनिफॉर्मली, ऐसे भी समझ सकते हो, ये सर्कुलर लूप है, इस पर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इस पॉइंट पर सामने तुम्हारे तरफ एक पॉइंट है, इसके सेंटर से उसका दूरी दिया हुआ है मान लो, तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे निकलेगी। इस पे चार्ज यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन और एक पॉइंट है, इसके सेंटर से दूरी तुम्हारे तरफ, और उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे निकालना है यही सिखाया गया है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। तो डायग्राम को बना दो, देखते हैं किस तरह से अप्रोच करें। ठीक है, जैसे डायग्राम आपको दिख रहा है, सर्कुलर लूप है, चार्ज उसमें यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये अभी आपको बताया गया, जैसे ही ऐसे रखोगे इसमें 3 डायमेंशन आ जा रहे हैं, नहीं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, तीनों तरह का डायमेंशन है ना। बोर्ड पर बनाओगे कॉपी तो 2 डायमेंशन का है, बोर्ड 2 डायमेंशन का है, इस वजह से आपको लगेगा कि 2D में है, बट 2D में नहीं है, एक्स एक्सिस, जेड एक्सिस, वाई एक्सिस, 3 डायमेंशन, 3 डायमेंशन ऐसे सर्कुलर लूप इस पॉइंट पर निकालना है। ठीक है, तो रूल तो फोर्स, कूलम्बिक फोर्स जब पढ़ाया जाता तभी बताया गया था,
इस पूरे पर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने का मेरे क्लास में जो भास्कर क्लासेस जुड़े हुए एक ही तरीका है, जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है उस पॉइंट पर +1 यूनिट टेस्ट चार्ज पुट कर दो। +1 यूनिट टेस्ट चार्ज पुट करने पर निकालना फोर्स, ये जो फोर्स निकालोगे वही E हो जाएगा। टेस्ट चार्ज अगर 1 तो जो F है वही E है, पहला रूल। दूसरा, F जो कूलम्बिक फोर्स निकालते थे उसमें दोनों पॉइंट जो है उसको पॉइंट चार्ज होना जरूरी है। ये तो पॉइंट हो गया, बट ये तो चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो नहीं चलेगा कूलम्बिक फोर्स। उसका तरीका आपको सिखाया गया था। पूरे पर कोई छोटा सा, इतना नहीं, ये बहुत छोटा लेना, बट प्रूफिंग पॉइंट ऑफ व्यू इसको इतना बड़ा टाइप का बनाया जा रहा है इस तरह से। इसी के सर्कमफेरेंस में से एक हिस्सा ले लो और उसके एक हिस्से को इस पी पॉइंट के साथ ज्वाइन कर दो, ठीक है। अगर इसका रेडियस a है, ये x है, तो फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम दिस विल बी a² + x², ठीक है। ये इस पर एलिमेंटल लेंथ, कुछ छोटा सा लेंथ ले लेते हैं di, ठीक। इसको बनाओ जल्दी से। ठीक, ठीक है। डायग्राम को अगर बना लियो तो थोड़ा सा हम लोग आगे देखते हैं। यहाँ पर अल्फा अगर एंगल ले लेते हैं तो क्या होगा, ये डीएल दिया है, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, ये रिपेल कर जाएगा। और इस पूरे के वजह से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का नाम अगर ई लेने वाले हो तो ये तो पूरे का हुआ नहीं है, तो इस डीएल के वजह से हुआ, तो इसका नाम डीई ले लेते हैं। और इसको थोड़ा मौका देख करके चौका लगाते हैं, इसको रिजॉल्व कर लेते हैं। यही वाला इधर, एक्स एक्सिस इधर, if we will resolve it, एंगल एरो के साथ वाले cos कंपोनेंट here this is DE cos अल्फा, और एंगल एरो के साथ वाला here this is DE sin अल्फा, ठीक है। तो कर लो जल्दी से। ठीक है, उसके बाद क्या करोगे आप लोग खुद से अपना थोड़ा सा दिमाग लगा करके बताओ। ये जो डीएल इधर लिया था, ये डीएल अगर इधर लेते, ये डीएल अगर इधर लेते, ये डीएल अगर इधर लेते तो क्या होता है, ये पॉजिटिव पॉजिटिव, ये फिर डीई इधर आ जाता है ना, और ये एंगल इधर अल्फा, ये अल्फा, ये फिर से डीई कॉस अल्फा आता, और यहाँ पर ऐसे डीई साइन अल्फा आ जाता, ठीक है, जो कि एक दूसरे को कैंसिल आउट कर जाता है, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, डायरेक्शन ऑपोजिट मैग्नीट्यूड सेम कैंसिल, ठीक है। अब जो लोग इंटेलिजेंट है, मेरे बोलने पर डीएल थोड़ा इधर ले दोगे, अगर डीएल इधर लेते तो इधर, फिर डीएल इधर लेते तो इधर, फिर डीएल इधर लेते तो इधर, डीएल इधर लेते तो इधर, डीएल इधर लेते तो इधर। पूरे डायग्राम की सिमेट्री से, पूरे डायग्राम की सिमेट्री से यही मालूम चलता है कि डीई साइन अल्फा थ्रू आउट जो है वो कैंसिल होते चला जाएगा, कैंसिल्स आउट। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो बचता है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, वो देख रहे हो डीई कॉस अल्फा, 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 सारा डीई कॉस अल्फा इस तरफ आता, तो ई नेट इसी तरफ कुछ आ जाता है। सो दिस वुड हैव बीन समेशन ऑफ डीई कॉस अल्फा, डीई कॉस अल्फा का समेशन कर देंगे, जो आंसर आना है सो आ जाएगा। यहां तक लिखो, ठीक है। तो अब बस खत्म करने के बाद डी थोड़ा निकाल लेते हैं। डीई किसके किसके बीच में था बच्चों, ये डीई था, ये और ये, तो डी इज 1/4 के, और जब +1 यूनिट टेस्ट चार्ज हो तो जो एफ है वही ई है, जो एफ है वही ई है, 1/4 क्यू, इसका क्यू थोड़ा सा ही क्यू होता है, डी क्यू अगर पूरे का चार्ज क्यू है तो इस पूरे पर जितना चार्ज होता है दैट वुड डी क्यू, ये 1 है बाई आर स्क्वायर, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, दिस इज √a² प्लस x² r² का स्क्वायर। सो डीई एक्चुअली में k dq
बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, ठीक है। therefore ई नेट जो है बॉस वो समेशन कर देना, इस पूरे का समेशन कॉस अल्फा के साथ। ओके, सो दिस इज समेशन डी ई, दिस इज के डी क्यूब बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू कॉस अल्फा। डायग्राम से कॉस अल्फा देखो, बेस पे एक्स है और हाइपोटेनस में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, ठीक है। सो दिस ई नेट इज समेशन से बाहर ये के बाहर आ जा रहा है, ये x बाहर आ जा रहा है, ये a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2 आ जा रहा है और समेशन बस dq का बन रहा है। ये dq था, इतने पर dq, इसका समेशन करेंगे तो पूरे का चार्ज हो जाता q हो जाता। therefore e नेट k के जगह पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट x, dq के जगह पर q बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2, ठीक है। डायरेक्शन ऐसे इस तरह, ठीक है। दिस इज 1/4 का एप्सिलॉन नॉट qx बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पावर 3/2। डायरेक्शन इसका नाम p है, ये x एक्सिस है तो px की तरफ। दिस इज 1/4 का एप्सिलॉन नॉट qx बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2। इस तरह से अप्रोच करते हैं, इसी तरह से निकालना पड़ता है। अभी ये प्रूफिंग तो अलग से इंपॉर्टेंट है स्कूल एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, बट एक्चुअली में हम लोगों को गॉस थ्योरम में ये सब दोबारा पढ़ना है। ये बस एक टॉपिक आ रहा था, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। चार्ज अगर कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूटेड हो तो किस तरह से करना है, तो कुछ इस तरह से अप्रोच करना है। इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे सर्कुलर लूप ऑफ चार्ज का ये है, फॉर्मूला याद करने पर ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। इसको नोट कर लो, 1/4 पर एप्सिलॉन नॉट qx आई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2। इसी में कुछ स्पेशल केस बच्चों, इसी फॉर्मूला पर कुछ स्पेशल केस है, इसी फॉर्मूला पर कुछ स्पेशल केस है। अभी मैंने बताया था प्रूफिंग तो अपने जगह पर है, बट मेंस एडवांस नीट का क्वेश्चन बनाने के लिए आप लोगों को फॉर्मूला वगैरह भी थोड़ा याद करना पड़ेगा। इसी में स्पेशल केस है x0 मतलब इस सर्कुलर लूप के सेंटर पर x का वैल्यू ही अगर 0 कर देते हैं तो ये पूरा ई सेंटर का वैल्यू जो है वो 0 हो जाएगा। पहले नंबर पर ये याद करना। दूसरा, यदि ये x बहुत दूरी पर हो, ये x बहुत दूरी पर हो, ये x बहुत दूरी पर हो, इतना दूरी पर कि ये a मतलब रेडियस के कंपैरिजन में ये जो दूरी है वो बहुत ज्यादा दूरी पर हो, तो फिर ई नेट की वैल्यू 1/4 q बाई एक्स स्क्वायर, ये ऐसे हो जाएगा। ये देख रहे हो फॉर्मूला में ध्यान से, अगर x a से बहुत दूरी पर है तो a स्क्वायर को इग्नोर कर देंगे, ये इग्नोर हो जाएगा, ये पावर 2 से ये 2 कट जाएगा तो x क्यूब से ये कट जाता है, ठीक है। ये कुछ ऐसा है, अगर ये बहुत दूरी पर हो जाता तो x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का वैल्यू एक्चुअली में हम लोग x स्क्वायर का वैल्यू भी ले आते हैं और इस फॉर्मूला में प्लेस कर देते हैं, तो 1/4 q बाई एक्स स्क्वायर। इसका प्रूफिंग भी आएगा और इस टॉपिक से क्वेश्चन भी आएंगे सब तरह के एग्जामिनेशन में, तो फॉर्मूला प्लस प्रूफिंग दोनों याद करना है। बाकी अभी मैंने लेक्चर दिया है कि कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, एक्चुअली में हम लोगों को इसके क्वेश्चन ग्राफ बनाने के लिए अलग से गॉस थ्योरम आप लोगों को पढ़ना है, वहां पर इस पर ज्यादा फोकस करवा जाएगा। इसको नोट करो। ठीक है, नेक्स्ट डायग्राम देखो, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ यूनिफॉर्मली चार्ज लॉन्ग थिन वायर। ये यूनिफॉर्मली चार्ज लॉन्ग थिन वायर, यूनिफॉर्मली चार्ज लॉन्ग थिन वायर है, ये यूनिफॉर्मली चार्ज लॉन्ग थिन वायर, ठीक है। यूनिफॉर्मली चार्ज लॉन्ग थिन वायर, ओके। तो mn है, mn है यूनिफॉर्मली चार्ज लॉन्ग थिन वायर। कंसीडर long thin wire mn having, मान लो इसका मालूम है यूनिफॉर्म पॉजिटिव लीनियर चार्ज डेंसिटी
लैम्डा। ये एक लॉन्ग थिन वायर है। इस बार आंसर मतलब इसका हम लोगों को लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा मालूम है, ठीक है। और एक पॉइंट पी है जो कि इस वायर के सेंटर से दूरी x है। इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम लोगों को अप्रोच कर। पिछला जो आप लोग आंसर लाए वो क्या है आपका? पिछला वाला जो आंसर आया था वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q आया था, x आया था और x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, मतलब a मालूम था आप लोगों को। a का मतलब क्या हुआ? पिछले वाले डायग्राम के हिसाब से सर्कल का रेडियस मालूम था। इस डायग्राम में हम लोग को सर्कल का लाइन का रेडियस या लेंथ मालूम नहीं है। बहुत लॉन्ग थिन वायर है, इसका लेंथ मालूम नहीं है। इसका यूनिफॉर्म लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा मालूम है और ये पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना, ठीक है। तो वैसा ही कंसीडर करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है, यहाँ पर +1 यूनिट पॉजिटिव फेस चार्ज पुट कर दिए। कूलम्बिक फोर्स निकालने के लिए यहाँ पर एक छोटा सा लेंथ कंसीडर करेंगे, बहुत ही छोटा dl पॉजिटिव माना हुआ है। ये तो ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव, ये इतना बड़ा नहीं, इतना छोटा dl, ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव पिछले क्वेश्चन की तरह फिर से रिपेल कर जाएगा। इसका डायरेक्शन dE। तो अगर पूरे का नाम E, अगर फाइनल आंसर निकालने वाले हो पूरे का नाम अगर E है, पूरे का नाम अगर E दे रहे हो, पूरे का नाम अगर E दे रहे हो तो छोटे से के वजह से का नाम जो है वो तो dE देना पड़ेगा। बस कैलकुलेशन करने के लिए इसका लेंथ अगर L ले लें, इसका लेंथ अगर L ले लें, ठीक है, और इसको अगर अभी फिलहाल के लिए R मान लेते हैं और बीच में अगर यहाँ पर एंगल ले लेते हैं अल्फा, है, तो क्या हो जाएगा? थोड़ा सा रिजॉल्व करने का मौका मिल रहा है तो चौका लगा लेते हैं, थोड़ा रिजॉल्व कर लेते हैं। ये बस प्रूफिंग पॉइंट ऑफ व्यू पर ट्यूशन कॉपी पर रहना है, बाकी तो आप लोग को उपाय बताया जाएगा। नॉट न्यूमेरिकल, जो फॉर्मूला आएगा आपको याद कर लेना। वो अल्फा अगर इधर आ गया तो एंगल एरो एंगल एरो एंगल एरो के साथ वाला इज dE cos अल्फा, एंगल एरो के सामने वाला दिस इज dE sin अल्फा, ठीक है। अब फिर जैसे करके बताया जाता है आप लोगों को, ये dl जरूरी नहीं कि मेरे पॉइंट पर इधर होगा। अगर इधर लेते तो ये फिर वही होता पॉजिटिव पॉजिटिव, फिर रिपेयर हो जाता, फिर यहाँ पर अल्फा आ जाता। फिर अगर आप देखो तो यहाँ पर dE cos अल्फा बच रहा है और ये dE sin अल्फा यहाँ पर है। क्लियर है कि ये dE sin अल्फा आपस में कैंसिल आउट कर देगा। तो फिर से अकॉर्डिंग टू सिमेट्री अगर देखते हो, ये जो dE sin अल्फा कैंसिल्स आउट, ये जो है वो सब कैंसिल आउट हो जा रहा है। तो उस हिसाब से अगर dE निकालते हैं अगर हम लोग, दिस dE इज dE इसके और इसके बीच में dE इज 1/4 k। पूरे पर चार्ज अगर q होता तो इस छोटा सा टुकड़ा पर जो चार्ज है वो dq होता। पिछले क्वेश्चन में भी था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट dq बाई इसका स्क्वायर इज r का स्क्वायर, ये dE की वैल्यू, ठीक है, ये dE की वैल्यू आ रही है, ठीक है। अब इसके यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी लैम्डा बराबर q बाई l, दिस इज dq बाई dl। इतने छोटे से टुकड़े के लिए तो ये dq होता वो लैम्डा इंटू dl हो जाता। ध्यान रखना पिछले वाले जो डायग्राम बनाए थे उसमें रेडियस का वैल्यू पर गेम खेल रहे थे, इस बार लैम्डा पर गेम खेलना है बिकॉज़ लैम्डा वैल्यू इज गिवन, मतलब प्रूफिंग पॉइंट ऑफ व्यू पर इक्वल इज लैम्डा इनटू dl। तो देयरफॉर दिस dE इज k, dq के जगह पर लैम्डा dl अपॉन r स्क्वायर, ये हो जाता, ठीक है। इसको लिखो, और अगर देखते हैं हम ए ले लेते हैं, तो इन ट्रायंगल AOP सेक अल्फा, सेक बराबर क्या हो जाता है? सेक अल्फा बराबर इस डायग्राम से आप ही लोग बताइए सेक अल्फा का वैल्यू कितना हो जाता है। आप लोग अपना दिमाग लगाइए थोड़ा सा और थोड़ा सा सोच करके बताइए सेक अल्फा बराबर कितना हो जाता है। तो r बाई एक्स
परपेंडिकुलर में एल बाई एक्स, तो एल इज इक्वल टू टेन अल्फा बराबर परपेंडिकुलर बाई बेस ना, एल बराबर एक्स टेन अल्फा, और इसको अगर डिफरेंशिएट कर देते तो दिस dl इज x sec स्क्वायर अल्फा, tan अल्फा का डिफरेंशिएशन इज sec स्क्वायर अल्फा, तो dl का वैल्यू यहाँ हाथ में रखेंगे और यहाँ से r इज इक्वल टू x sec अल्फा को भी ख्याल में रखेंगे, r इज इक्वल टू x sec अल्फा, dl बराबर x sec स्क्वायर अल्फा d अल्फा। प्रूफिंग जिन लोगों को थोड़ा टफ लगे 9 से 12th क्लास तक आगे, उतना पैनिक नहीं करना। प्रूफिंग का काम क्या आप लोगों को है, बुक में है, प्रूफिंग पढ़ना है, याद रखना है तो याद रखेंगे, उतना कोई खास बात तो नहीं। ठीक है, तो डी कॉस अल्फा अगर आप ध्यान से देखें तो पहले डी निकाल लेते हैं, डी इज के, dq is lambda, dl is x sec square alpha d alpha by r square is x square sec square alpha। ठीक है, so this sec square alpha gets cancelled। ठीक है, so this de comes out to be k, ये x एक पावर कट जाता है लैम्डा बाई एक्स डी अल्फा, therefore ई नेट अगर देख रहे हो तो इंटीग्रेशन कर देते हैं डी कॉस अल्फा का, कहां से कहां, जैसे 0 से पाई बाई 2, तो यहां पर फिनिशिंग लेते हैं ई नेट डी का के बाहर, लैम्डा बाहर, एक्स बाहर, कॉस अल्फा का इंटीग्रेशन इज साइन अल्फा, है ना, और पावर पाई बाय 2 से 0, सो दिस ई नेट इज के लैम्डा बाय एक्स, अपर लिमिट 1 लोअर लिमिट 0, सो ई नेट जो है वो आ रहा है के लैम्डा बाय एक्स। ठीक है, ई नेट आ रहा है के लैम्डा बाय एक्स, बट अल्फा का वैल्यू हमने 0 से पाई बाय 2 पुट किया, मतलब सिर्फ इस डायग्राम को कंसीडर किया, इसको नहीं। अगर दोनों को कंसीडर करते हैं, करना ही है, तो बाई सिमेट्री दोनों तरफ अगर कंसीडर करते तो इसका ई नेट विल बी 2 टाइम्स ऑफ के लैम्डा बाय एक्स, यानी ई नेट इज 2 टाइम्स ऑफ के लैम्डा बाय एक्स, ई नेट इज 2 times of k lambda by x, E net is 2 times of k lambda by x। ठीक है, तो इस आंसर पर अगर मतलब ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए अप्रोच तो ऐसे ही रखेंगे, और इसमें गिवन था भैया लैम्डा लीनियर चार्ज डेंसिटी, तो आंसर लैम्डा के फॉर्म में। पिछले वाले क्वेश्चन में भी चार्ज वाज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड बस सर्कुलर लूप का रेडियस मालूम था, तो आंसर ए के फॉर्म में। तो ये जो प्रूफिंग ट्यूशन में करवाया जा रहा है वो तो याद रखना ही है, बाकी आप लोग सिर्फ फॉर्मूला भी याद करते तो चलेगा। ये दोनों टॉपिक अलग से पढ़ना था ये जानने के लिए कि अगर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किस तरह से अप्रोच करते हैं। 2 शेप आपने देखा, सर्कुलर लूप और स्ट्रेट वायर, ऐसा बहुत सारा शेप आप लोगों को पढ़ना है अभी क्लास 12th में। अब शेप समझ लो, थोड़ा सा भी शेप कॉम्प्लिकेटेड हो गया तो इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने में दिक्कत हो जाता है। इस वजह से इसी चैप्टर में आपको एक थ्योरम पढ़ना है, लॉ पढ़ना है, गॉस थ्योरम, गॉस लॉ। उसके मदद से हम लोग जो स्पेसिफिक शेप वाले डायग्राम जिस पर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाता है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आसानी से निकाल सकेंगे, इतना मेहनत नहीं करना पड़ेगा। बट ये आपको जानना है कि चार्ज अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का क्वेश्चन प्रूफिंग इस तरह से अप्रोच करना है। ठीक है, दोनों प्रूफिंग को कॉपी में लिख करके रख लेंगे। जीरो से पाई बाय 2 पर इंटीग्रेशन था, इसको नोट कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू।